बीच एक टॉपिक उठाया जिस टॉपिक का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। सबसे अहम भूमिका निभाता है यह चैप्टर। आपको ऑब्जेक्टिव में भी, आपका सब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर में भी पूछा जाए, अगर 5 नंबर में भी पूछा जाए तो ये सवाल करता है इस चैप्टर से। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है सवाल, 2 नंबर में भी, 5 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। बस अभी कुछ ही क्षण में आपका 3 से 4 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। जी तो देखिए ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये 2 चीजों पर, 2 रेखाओं पर डिपेंड है। वो दोनों रेखा के बारे में आपको हम बताते हैं। आपको मालूम है क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष। अक्ष बोलते हैं, क्वाड्रेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। जैसे कि एक अक्ष होता है जिसका नाम क्या? एक्स है, और एक अक्ष होता है उसका नाम क्या है? वाई। इसी को कहा जाता है क्या? निर्देशांक। क्या कहा जाता है? निर्देशांक भी कहा जाता है। इसको समझिएगा, इसको बिल्कुल समझिएगा, एक बार में हम आपको सिखा देंगे। जैसे कि देखिए कि इसमें 2 रेखाएं होती, एक रेखा पड़ी होता है, एक रेखा खड़ी होता है। तो आपको देखिए, पड़ी रेखा मतलब सोई हुई रेखा। देखिए ये दिख रहा, सोई हुई रेखा, ये दिख रहा, ये पड़ी रेखा कहलाता है। और इसी देखो, इसी को काटने वाली एक रेखा होता है जिसको हम खड़ी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी रेखा कहते हैं। लेकिन जो रेखा पड़ी होता है उसे एक से कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, यह रेखा खड़ी जो आया है ये इसको काट दिया, काटते हुए गुजरा है कि देखो, तो यहाँ बिंदु पर काटते हुए गुजरा है, यहाँ इस टाइप से इधर निकला हुआ। लेकिन इस बिंदु के राइट साइड उधर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव जाता है। किधर जाता है? प्लस जाता है, प्लस प्लस। अगर इसके बाएं ओर चलते हैं, बाएं साइड, तो ये माइनस चलता है। लेकिन ये किसका अक्ष है? एक से का ही अक्ष, याद रखेंगे। ये अक्ष किसका? एक से का ही अक्ष। बताइए, और ये जो खड़ी रेखा है ये किसका हो जाएगा? वाई जिसको बोलते हैं। क्या कहलाएगा? वाई कहलाएगा। बिंदु से ऊपर की ओर जो गया है, बिंदु से ऊपर की ओर जो गया है प्लस वाई कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लस वाई। अब बिंदु से नीचे की ओर जो आया है वो क्या कहलाता है? माइनस वाई। क्या कहलाता है? माइनस वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बस इतने समझना है। लेकिन आपको ये मानना है सिर्फ अक्ष 2 ही होता है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। लेकिन इसका नाम क्या है मालूम है आप लोग को? इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को क्या नाम है? देखिए हम लिखते हैं, बस लिखते हैं, आप समझ जाइएगा बिल्कुल। देखिए एक्स अक्ष को नाम क्या है जानते हैं? एक्स अक्ष को कहा जाता है, एक्स अक्ष को, देखिए यही मेन नाम है इसका। नाम क्या है? एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। देखिए चाहे इधर प्लस वाला हो या फिर माइनस वाला हो, ये भुज कहलाता है। यह रेखा क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। भुज जो रेखा है वो 2 कैटेगरी में बटा है। भुज जो रेखा है 2 कैटेगरी में बटा है, एक माइनस एक्स के रूप में, एक प्लस के रूप में। देखो एक ही रेखा है ना जी, इसको बीच से काटा है तो एक तो माइनस में आ गया, एक तो प्लस में आ गया, यही ना हो गया। उसी तरह से वाई अक्ष जो है, देखिए वाई अक्ष जो है, वाई अक्ष जो है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है मालूम है? वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। जी देखिए ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई कह लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये सवाल भुज और कोटि से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। एकदम गारंटी देते हैं, 100%, 100% गारंटी है कि जरूर सवाल एक ठो पूछा जाएगा, चाहे जो हो जाए। इतना जान लीजिएगा आप लोग। जी आपको बताया गया, एक्स अक्ष जो है वो क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। वाई अक्ष जो है क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। भुज और कोटि से एक सवाल जरूर बनता है। जी तो देखिए आगे का पॉइंट पे हम बात करते हैं, वो देखिएगा ध्यान से। बताइए, आप ग्राफ में पढ़े हो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, मालूम है कि इधर की ओर 1 जाता है, 2 जाता है, 3 जाता है, 4 जाता है, 5 जाता है, इस टाइप से जाता है ना। तो जो भी बिंदुओं का मान होगा वही सभी क्या है? निर्देशांक है। इधर की ओर जो आता है माइनस, -2, -3, -4, -5, इस टाइप से आता है। देखिए ऊपर की ओर जाता है वाई अक्ष +1, +2, +3, इस टाइप से जाता है, +4, +5। नीचे की ओर वाई आता है तो माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, इस टाइप का। लेकिन एक बात को आपको जानना है कि ये जो अक्ष इधर से गया है और अक्ष इधर से आया है, जिसको भुज, देखो एक भुज है और एक कोटि है, दोनों मिलकर एक यहाँ पर काटा है, दोनों मिलकर एक यहाँ पे क्या किया? काटा। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। और इस प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है मालूम है? इस जगह को कहा जाता है क्या मालूम है? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। लेकिन आपको यह भी जानना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखिए इधर लिख रहे हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। लेकिन आपको मालूम क्या होना चाहिए
कि x का मान जो है, x का भी मान जो है मूल बिंदु पर क्या होता है, 0 होता है। x का भी मान जो है मूल बिंदु पर क्या होता है, 0। y का भी मान क्या होता है मूल बिंदु पर, 0। x और y दोनों का मान क्या होता है, 0 0 होता है, ये जान लीजिए आप। बिल्कुल, एक नंबर पक्का यहाँ से पूछा जाएगा, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो आप जवाब लगाइएगा 0 0 0 0 ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर दोगे या फिर मार्किंग कर दोगे 0 0 वाला, एकदम एक नंबर 100% गारंटी देते हैं पूछा जाएगा, इतना जान लीजिए। लेकिन अब आपको एक बात बताते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने की बात है कि हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस प्लस कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा घर का है, ये कौन सा घर का है, ये कौन सा घर का, ये कौन सा घर का, ये हमको मालूम करना जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वो है। तो देखिए आपको अभी जस्ट ऐसा सिखाएंगे जिंदगी में कभी आप भूलिएगा नहीं जी। तो यहाँ से चलेंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे, आपको देखो एक घेरा लेकर बताते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यह एक क्या है, गोला, मान लिया जाए यह एक ब्रह्मांड है, समझ लीजिए आप इसको एक चीज। इसको अगर हम इधर से काटते हैं तो कितने डिग्री में कटता है, कितने में कटता है, ये 360 बन रहा है ना, पूरा गोला एक 360 बना रहा, कितने पर कटा, 180 ऊपर और 180 नीचे की ओर कटा, इतना जान रहे हैं आपको अच्छे से। लेकिन अगर इसको फिर इसे काटते हैं तो क्या होता है, 4 भाग बन जाता है। बताइए ये कितना डिग्री का बनता है, 90 का बनता है, और इसको मिलाकर कितना का बनता है, 180 डिग्री बनता है, और इसको मिलाकर बनता है, तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, 270 डिग्री का बनता है। फिर इसमें मिलाने पर क्या बनता है, 360, यानी चारों को ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ तो कितने बनता है टोटल, 360। यानी कि ये 4 भागों में बटा है, तो वही ना एक भाग है, यह एक भाग है, यह एक भाग है, यह एक भाग है, चारों चार तरफ 4 भाग है ना जी। तो बताइए 90 वाला क्या कहलाएगा, पहला, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या, प्रथम पाद, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, प्रथम पाद, क्या कहते हैं, प्रथम पाद। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय पाद। इसको क्या कहेंगे, थर्ड, तो क्या कहेंगे, थर्ड, जिसको तृतीय पाद कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ, फोर्थ, क्या कहेंगे, चतुर्थ पाद। देखिए प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय घर, चतुर्थ घर, ये मालूम हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों को जानिएगा, आपका 3 से 4 या 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा पक्का, ये हम बोल रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे पूछा जाएगा, प्रथम घर में कितना डिग्री का कोण बनता है, प्रथम घर में कितना का बनता है, 90 डिग्री, ये भी याद रखेंगे। द्वितीय घर में कितना का बनता है, 180, तृतीय घर में कितना का बनता है, 270 डिग्री, चतुर्थ में कितना का बनता है, 360 डिग्री। कंप्लीट तैयारी है मेरे भाई। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर लीजिएगा, ये हम वादा करते हैं और दावा करते हैं इस चीज पर। देखिए ध्यान से आगे की बात फिर क्या कहता, समझिएगा इसको खूब अच्छे से। पहला कितना डिग्री, 90, दूसरा कितना डिग्री, 180, तीसरा कितना, 270, चौथा कितना बनाता है, 360। अब इसके बाद जानिएगा क्या कि सर हम कैसे लिखेंगे कि कौन सा घर में प्लस प्लस होगा, कौन सा घर में माइनस प्लस होगा, कौन सा घर में माइनस माइनस, कौन सा घर में प्लस माइनस होगा। तो देखिए ध्यान से हम कैसे लिखते हैं। निर्देशांक क्या है, आप देखिए निर्देशांक क्या, देखिए x है और क्या है y, निर्देशांक क्या, x है और y है। पहले किसका है नाम, पहले कौन है भाई, पहले x है। तो इस घर में देखो दो रेखा के, ये घर किसके ऊपर डिपेंड है, ये दोनों रेखा पर डिपेंड है। बताइए x किस क्या है नाम जी, x का क्या मान है बताइए जरा, प्लस, समझ रहे हैं ना, x का क्या मान है, प्लस, और y क्या है, y भी प्लस है। यानी प्रथम घर में क्या होगा, प्लस प्लस होगा, प्रथम घर में क्या होगा, प्लस प्लस होगा। द्वितीय घर में लौटते हैं, यहां से लौट कर किधर चलते हैं, द्वितीय घर की ओर चलते हैं। तो देखिए ध्यान से द्वितीय घर में फिर लिखेंगे x एंड y, निर्देशांक को लिखना जरूरी। बताइए ये दोनों रेखा पर डिपेंड हो गया ये घर, ये दोनों पर। बताइए पहले क्या, x का क्या चिन्ह है, यहाँ यहाँ इतना में x कहाँ है, हाँ देखिए x क्या चिन्ह है भाई, x क्या चिन्ह है तो माइनस, x क्या चिन्ह है तो माइनस। पहले क्या लिखेंगे, x का मान नहीं लिखेंगे, बाद में कॉमा है, फिर क्या लिखेंगे, y का मान, y क्या चिन्ह है भाई, y का प्लस। बताइए द्वितीय, प्रथम घर में प्लस प्लस, द्वितीय घर में माइनस प्लस, क्या दिक्कत लग रहा है, कभी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए आगे की बात क्या होता है, थर्ड घर में भी वही काम करेंगे, तीसरा घर में भी x एंड y लिखेंगे, कोई दिक्कत है। तो देखिए ध्यान से x का मान क्या है, देखिए ये दोनों रेखा पर डिपेंड हो गई, ये घर भी
या कोऑर्डिनेट भी यही दोनों रेखा पर डिपेंड हो गया। बताइए एक एक्स है और एक क्या है भाई, एक्स का क्या चिन्ह है भाई, पहले क्या एक्स का चिन्ह क्या है माइनस, एक्स का चिन्ह क्या है माइनस। आगे बढ़ेंगे वाई का क्या चिन्ह है भाई, भाई भी माइनस। ले भाई आपको मालूम हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय घर में माइनस माइनस होता, तृतीय घर में माइनस माइनस होता है। चतुर्थ की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से चतुर्थ घर में क्या होता है, चतुर्थ में भी लिखेंगे वही एक्स एंड वाई, क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे एक्स एंड वाई। तो देखिए ध्यान से एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, देखो यही दोनों रेखा पर डिपेंड हो गया। बताइए एक्स का मान क्या है यहाँ दिख रहा प्लस, और वाई का मान देखो एक्स का मान लिख देंगे, बाद में वाई का, वाई क्या है भाई, वाई चिन्ह क्या है तो माइनस। बताइए माइनस प्लस, क्या आपको समझ में आ गया कि प्रथम क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, द्वितीय क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। इससे सवाल पूछा जाएगा ये आप जान लीजिए, इससे सवाल पूछा जाएगा ये आप जान लीजिए। बिल्कुल आपसे सवाल अभी जस्ट हम करते हैं तो देखिए ध्यान से आप जवाब लगाएंगे। बताइए दे दिया जाएगा -3 और 5, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट का है, तो आप क्या बताओगे -3 और 5, -3 और 5। बताइए क्या हम लिखते हैं एक्स एंड वाई, निर्देशांक क्या लिखते हैं एक्स एंड, देखो आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, निर्देशांक क्या लिखते हैं एक्स और वाई लिखते हैं। बताइए ये किसका मान हो गया एक्स का, ये किसका मान हो गया वाई का। बताइए एक्स का मान 3 है लेकिन एक्स का चिन्ह क्या हो रहा, चिन्ह क्या पहले माइनस, वाई का चिन्ह क्या है, क्या प्लस में 5 है कि माइनस में 5 है, प्लस में। बताइए माइनस पहले प्लस बाद में, माइनस प्लस कौन सा घर में दिख रहा प्लस प्लस है, यहाँ क्या माइनस प्लस कौन सा घर में है क्या कहिएगा द्वितीय, कौन सा घर में है द्वितीय में, क्या कहिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या कहिएगा आप सेकेंड क्वाड्रेंट कहिएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा 4 और -3, 4 और -3, तो क्या आप बताओगे पहले प्लस है बाद में माइनस है, प्लस माइनस कहाँ है भैया, कौन सा घर में है चतुर्थ पाद में। आपको समझ में नहीं आया दिक्कत लगे तो कॉपी पर साइड में ऐसे ऐसे लिख करके कर लीजिएगा, इसी तरह से प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस करके सुन लीजिएगा ना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये जैसे बता रहे वैसे अप्लाई करिए ना आप ये अपना माइंड को, बिल्कुल आप सीख जाओगे, कमी नहीं रहेगा कुछ में, ये आप जान लीजिए। लेकिन आपसे कुछ और बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे तो देखिए ध्यान से पूछा जाएगा आपसे सवाल कि 0 0 किसका नियामक है, तो आप क्या बताओगे 0 0 मूल बिंदु का नियामक है, 0 0 किसका नियामक है मूल बिंदु का। आपसे सवाल पूछा जाएगा मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो जवाब लगाइएगा 0 0, याद रखेंगे जवाब लगाइए क्या 0 0। आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा देखिए जैसे दे दिया 3 और -5, आपसे सवाल कहेगा इसमें भुज कौन है, भुज 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 कौन है, आपको हम बताए अभी जस्ट, बताइए भुज कौन है, आप बता सकते हैं ना भुज कौन है। भुज जो होता है भाई एक से वाला क्या कहलाता है भुज कहलाता है। एक नंबर पक्का पूछा जाएगा भुज से या फिर कोटि से, एक नंबर पक्का पूछा जाएगा हर हाल में, कभी मत भूलना इस बात को, जरूर पूछा जाएगा भुज से या फिर कोटि से। तो बताइए एक्स का मान और वाई का मान, बताइए पहले किसका मान है एक्स का, बाद में किसका है वाई का। भुज कौन होगा, भुज कौन होगा पूछा गया, भुज कौन होगा, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको पहले एक्स का मान -3 क्या कहलाएगा भुज कहलाएगा, कोटि कौन कहलाएगा तो -5 कहलाएगा, क्या कहलाएगा कोटि। सवाल आपसे पूछा जाएगा 3 और -5, बताइए इसमें कोटि कौन है, इसमें कोटि कौन, चुन लेंगे ना डायरेक्ट, कोटि वही होगा जो वाई का मान है, कौन है -5, कौन है -5। पूछ लेगा सवाल कि 3 -3 और -5 यानी दोनों माइनस, अरे भाई दोनों कौन सा में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में तृतीय में, नहीं दिख रहा तृतीय में। सवाल पूछा जाएगा आपसे तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का कोण बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आप जवाब लगाओगे 270 बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री कोण बनता है 180 बनता है, आप जवाब लगाओगे बिल्कुल, कोई दिक्कत, जवाब लगाने में दिक्कत होगा, कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरा भाई, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अगर सवाल आपसे कहेगा चतुर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए कितना डिग्री कोण बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। बताइए इसमें कोई कष्ट कोई दिक्कत, यहाँ पर का जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, इसका नाम क्या है मूल बिंदु नाम है। मूल बिंदु का नियामक, नियामक कहेगा या फिर निर्देशांक कहेगा, नियामक कहेगा या फिर निर्देशांक कहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना आप लोग को, कंफ्यूज होना ही नहीं जी। तो देखिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, अब आपको हम बता चुके हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो आपको हम बताए हैं कि कैसे क्लास चलेगा आपका, 2 नंबर का तैयारी 5 नंबर का तैयारी
हम कराएंगे। डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसको एक बार में सीख गए तो ठीक है, 2 बार में सीखिए, नहीं सीखे तो 3 बार में सीखिए, 4 बार में सीखिए, लेकिन जिस दिन डाला जाए उसी दिन आप सीख जाइए। आप सीख जाइए, बिल्कुल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। मैथ का 2 नंबर का वीडियो या फिर 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो आपका होगा ही, आप जानते ही हैं। 2 नंबर आप 5 नंबर की तैयारी में जुड़े रहिए एकदम बिल्कुल। प्रत्येक दिन जैसे बताया जाए वैसे आप करते जाइए ना, बिल्कुल आप सफल हो जाएगा। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआत कर दिए, तो निर्देशांक का 5 नंबरिया 2 नंबरिया सवाल बिल्कुल करवाएंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। इतना अगर पढ़ लियो ना भाई, ये 15-20 मिनट का क्लास ये कर लियो ना क्लास, इस क्लास से आपको 5 नंबर मिलेगा। आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा इस क्लास से। आप एग्जाम में जाने से पहले भी इस क्लास को आप देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आकर हमसे मिलना, नहीं मिलेगा तो आकर हम कोचिंग में रहता है, आरएमसी कोचिंग में इसको आकर भेंट करिए, सर नहीं मिला था, नहीं मिलेगा तो फिर हम कुछ बतावेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। कहा गया है कि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में वही पूछा जाता है जो हम पढ़ाते हैं, एग्जाम में वही पूछा जाता है जो हम पढ़ाते हैं। फिर भाई मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला क्लास में, जो 5 नंबर का क्लास होगा या फिर 2 नंबर का तैयारी होगा, ये आप जान लीजिए। देखना ना भूले, आपका साइंस कराया जा रहा, साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रत्येक दिन लगाइए। आपका आर्ट्स से वाला पेपर कराया जा रहा, हिंदी हो, उर्दू हो, और जो भी आर्ट्स का पेपर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मिक्स करके कराया जाएगा। ये हर चीज का क्लास को आप देखते जाइए। यूट्यूब पर जो निर्भर है वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे, आपका तैयारी में सफलता बिल्कुल मिलेगी, ये हमारा वादा है जी। ओके बाय।